Hello, students. Welcome to my channel Glorious English by Shubham Sikandar. And as usual, I'm here to make you learn English magically. तो आज के सेशन में मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेली यूज वर्ड्स जो कि अगर आप अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके स्पीकिंग को एक मीनिंगफुल बनाएगा। साथ ही साथ जो कि आपके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कभी कभी कुछ हम लोग ऐसे सेंस में स्पीकिंग करना चाहते हैं जो कि हमारे पास वर्ड उससे रिलेटेड अवेलेबल नहीं होता है, एंड इस वजह से समटाइम वी गो बैक टू द पवेलियन या yani even just we want to play, but even by wanting we are unable to play because we haven't any kind of word related with that concept exactly which we want to apply in our speaking manner, and on which that we want to build up any kind of particular sentences. So I think that first of all we should collect a lot of words that is related with our daily use concept, especially our spoken English, yeah, so that we can influence, we can enhance our language power. So first of all that let us learn, let us see exactly that what kind of words I have grabbed today for the sake of you all. In this session we will discuss about that things. Okay, तो हम लोग आज जो वर्ड पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही वंडरफुल वर्ड्स है, और उसको आप इंट्रोगेटिव वर्ड्स कह लो या डेली यूजेस वर्ड्स कह लो, या जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है इंपॉर्टेंट वर्ड्स का, मुझे ये लगा कि दैट ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पे राइट जो टाइटल किया है, राइट, मैंने उसका टाइटल दिया है इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि वो सारे वर्ड्स कौन से हैं। वन बाय वन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड विद द डिंट ऑफ सम एग्जाम्पल्स एंड स्टेटमेंट सो दैट यू कैन गेट मी वेल एग्जैक्टली कि दैट वो क्या है और कहाँ पे उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो पहला वाला वर्ड है वो है व्हाट सॉर्ट ऑफ। व्हाट सॉर्ट ऑफ। अब ये व्हाट सॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? तो व्हाट सॉर्ट मीन्स होता है किस तरह का, इंस्टेड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ। इससे रिलेटेड शायद एक ओल्ड वर्ड आपके पास होगा, ठीक है, एज आई होप सो, और वो वर्ड था व्हाट टाइप ऑफ। लेकिन आज का जो वर्ड है ये है व्हाट सॉर्ट ऑफ। व्हाट सॉर्ट ऑफ मीन्स होता है किस तरह का। चलिए देखते हैं कुछ स्टेटमेंट। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो है व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्रेस डू यू लाइक मोस्ट, यानी किस तरह का ड्रेस तुम्हें अच्छा लगता है, किस तरह का ड्रेस तुम ज़्यादा पसंद करते हो। व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्रेस डू यू लाइक मोस्ट। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इज ही, यानी वो किस तरह का बंदा है। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इज शी, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इज ही, या। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज what sort of movie would you love to watch, यानी what sort of movie would you love to watch, यानी तुम किस तरह का मूवी देखना चाहते हो या तुम्हें किस तरह का मूवी देखने का मन है। what sort of, what sort of, जैसे कि what sort of language do you speak mostly in a day, yeah, what sort of video do you watch on the YouTube, yeah, what sort of person are you, what sort of book do you like most, and etc. okay, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ मीन्स कि इंस्टेड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ। तो आज से व्हाट टाइप ऑफ नहीं बोलना है। अगर आपको कुछ स्टाइलिश वे में अगर अपने स्पीकिंग को बोलना है इंग्लिश में तो आप उसके जगह पे क्या लगाएंगे, व्हाट सॉर्ट ऑफ, किस तरह का। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सिंस व्हेन। सिंस व्हेन मीन्स जब से या फिर कब से। सिंस व्हेन यानी जब से या फिर कब से। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये डेली यूजेस भी है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही खास है आज का सेशन। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट वर्ड है वो सिंस व्हेन है। सिंस व्हेन का मतलब क्या होता है, जब से या फिर कब से। लेट अस सी कि वो स्टेटमेंट कौन से हैं जो कि सिंस व्हेन को और ज़्यादा क्लेरिफाई करेंगे। तो पहला वाला स्टेटमेंट है कि सिंस व्हेन आर यू लिविंग हियर, तुम यहाँ कब से रह रहे हो। सिंस व्हेन आर यू लिविंग हियर, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव है। सिंस व्हेन आर यू लिविंग हियर, मैंने किसी को पूछ दिया कि तुम यहाँ कब से रह रहे हो, आप यहाँ इस जगह पे कब से रह रहे हैं। सिंस व्हेन आर यू जस्ट लिविंग हियर, ठीक है, तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। सिंस व्हेन आर यू वेटिंग फॉर मी ओवर देयर या ओवर हियर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सिंस व्हेन हैज शी ज्वाइंड अ गिटार क्लास। सिंस व्हेन हैज शी ज्वाइंड अ गिटार क्लास, कि वो गिटार क्लास उसने कब से ज्वाइन किया है, कब से शुरू किया है उसने। ठीक है, सिंस व्हेन हैज शी ज्वाइंड अ गिटार क्लास। एंड द नेक्स्ट इज सिंस व्हेन आई हैव गॉट यू माई डियर। सिंस व्हेन आई हैव गॉट यू माई डियर, तो ये एक सॉन्ग का बोल है। ठीक है, एक सॉन्ग का जो एक लाइन है जो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, इससे रिलेटेड एक सॉन्ग भी है, शायद वो सॉन्ग आप लोगों को पता होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ वो सॉन्ग ये था कि जब से तुम्हें मैंने देखा सनम। तो इसको इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं हम लोग, इसी से है वो, सिंस व्हेन से ही बनेगा। सिंस व्हेन आई हैव गॉट यू माई डियर,
सिंस व्हेन आई हैव गॉट यू माय डियर, जब से तुम्हें मैंने देखा सनम। तो ये सिंस व्हेन से ही शुरू होने वाला कॉन्सेप्ट है कि सिंस व्हेन आई हैव गॉट यू माय डियर, जब से मैंने तुम्हें देखा सनम। ठीक है, या तो जब से या फिर कब से, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सिंस व्हेन। अब चलिए देखते हैं कि लास्ट वाला वर्ड कौन सा है, एंड लास्ट वर्ड इज एट व्हाट कॉस्ट। एट व्हाट कॉस्ट, एट व्हाट कॉस्ट का सेंस क्या होता है, किस कीमत पर, किस कीमत पर, ना कि किसी भी कीमत पर, वो वाला नहीं है। उसके लिए तो अब आप एक स्लैंग यूज कर सकते हो, जैसे कि एट व्हाट कॉस्ट। ठीक है, दैट उसके जगह पे ये जो वर्ड है, ये किसी चीज़ की कीमत पूछने के लिए आपको यूज करना है। जैसे कि इफ़ यू वांट टू आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ कॉस्ट ऑफ समथिंग, ओके, तो वहां पे आपको लगा देना है एट व्हाट कॉस्ट। ओके, सच एज फर्स्ट स्टेटमेंट इज एट व्हाट कॉस्ट डू यू वांट दिस, यानी तुम्हें ये किस कीमत पर चाहिए, तुम इसे किस कीमत पर चाहते हो। ठीक है, दैट एक मैंने बोला कि एक पेन है। ठीक है, सपोज दैट कि आई एम अ शॉपकीपर एंड आई एम शोइंग माय कस्टमर अ ब्यूटीफुल पेन एंड यूजफुल पेन। ओके, दैट ब्रांडेड कंपनी रिलेटेड टू ब्रांडेड कंपनी, या इट हैज़ अ लॉट ऑफ गुडविल। सो मेरे कस्टमर ने मुझसे पूछा कि दैट एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पर, आर यू सेलिंग दिस, कि तुम इसे बेच रहे हो, आप इसे बेच रहे हैं, एट व्हाट कॉस्ट आर यू सेलिंग दिस। ठीक है, तो या फिर वो कस्टमर, जैसे मैंने बताया कि इसका इतना कॉस्ट है, फिर वो मान लो मेरे से बार्गेनिंग करने लगा। ठीक है, जैसे वो मेरे से तोल मोल कर रहा है, तो बार्गेनिंग कर रहा है, तो मैं पूछ सकता हूँ कि तुम ये किस कीमत पर चाहिए, एट व्हाट कॉस्ट डू यू वांट दिस, एट व्हाट कॉस्ट डू यू नीड, या तो एट व्हाट कॉस्ट। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एट व्हाट कॉस्ट आर यू सेलिंग दिस फोन, यानी तुम इस फोन को किस कीमत पर बेच रहे हो, एट व्हाट कॉस्ट आर यू सेलिंग दिस फोन, आर यू सेलिंग दैट फोन, वट एवर। तो एट व्हाट कॉस्ट, ना कि वो वाला जब हम लोग किसी को चैलेंज कर देते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर ये काम करूंगा। नो, वो एक स्लैंग है, वो एक डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस में आ जाता है। ठीक है, या लेकिन ये एक वर्ड है और इसका मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट या फिर किसी थिंग्स का व्हेन वी वांट टू आस्क फॉर सम प्राइजेस ऑफ थिंग्स, दैट टाइम वी हैव टू यूज दिस वर्ड एट व्हाट कॉस्ट। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज एट व्हाट कॉस्ट हैज शी परचेज्ड दिस बैग, एट व्हाट कॉस्ट हैज शी परचेज्ड दिस बैग, कि उसने ये बैग किस कीमत पर खरीदा है। एट व्हाट कॉस्ट हैज शी परचेज्ड दिस बैग, यानी उसने इस बैग को किस कीमत पर खरीदा है। यानी कीमत, यानी इन शॉर्ट अपने अगर ओपन लैंग्वेज में अगर हम लोग कहना चाहें तो बोल सकते हैं कि दैट उसने ये बैग कितने में खरीदा है। ठीक है, यस, तो बस कितने में खरीदा है या किस कीमत पर खरीदा है, सेंस वही होता है। क्योंकि मैंने बोला था कि आप लैंग्वेज का क्लास कर रहे हैं और स्पेशली हिंदी हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है जब हम लोग इंग्लिश को सीख रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए इंग्लिश को सीखते समय हिंदी के पीछे ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज डेफिनेटली यू विल बी बीन अ फिक्स्ड। ओके, सो बी अलर्ट एंड स्टे ट्यून्ड विथ ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश सेंस। ओके, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि एग्जैक्टली दैट की ओर, की तरफ, किस कीमत पे, क्या है उसका रेट, वॉट एवर कुछ भी हो, उसके लिए मुझे लगाना है एट व्हाट कॉस्ट। गॉट इट? चलिए फिर से एक बार रिवाइव करते हैं एंड आफ्टर दैट फिर इस सेशन को एंड करूंगा मैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड था व्हाट सॉर्ट ऑफ, इसका मतलब होता है किस तरह का, किस तरह का ये पसंद है, किस तरह का तुम वो काम करते हो, किस तरह का ये खाना पसंद करते हो, जैसे किस तरह का तुम्हें डिश पसंद है, व्हाट सॉर्ट ऑफ डिश डू यू लाइक मोस्ट, या किस तरह के गाने तुम ज़्यादा सुनते हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉन्ग डू यू लिसन मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर लिसन मोर, वट एवर। या सिंस व्हेन का मतलब जब से या कब से, सिंस व्हेन तुम कब से यहाँ पे हो, सिंस व्हेन आर यू हियर। ठीक है, यस, वो कब से टीवी देख रहा है, सिंस व्हेन इज ही वॉचिंग द टेलीविजन, इज ही वॉचिंग द टीवी, या क्योंकि मुझे भी देखना है एंड ऑल्सो आई हैव टू वॉच, सो दैट्स वाई मैंने पूछा कि दैट वो कब से देख रहा है, वो कब से सो रहा है। ठीक है, यस, वो कब से सो रहा है। या फिर जैसे मैंने बताया था एक सॉन्ग का लाइन कि जब से मैंने तुम्हें देखा सनम, सिंस व्हेन आई हैव गॉट यू माई डियर। एंड देन लास्ट वर्ड इज एट व्हाट कॉस्ट, यानी किस कीमत पर। जब हम लोग किसी चीज़ का कीमत पूछते हैं कि ये किस कीमत पर अवेलेबल है, ये शर्ट जो मैंने पहना है ये किस कीमत पर अवेलेबल है, यानी क्या कॉस्ट है इसका, एट व्हाट कॉस्ट हैव यू पेड फॉर दिस, एट व्हाट कॉस्ट हैव यू पेड फॉर दैट। तो उस सेंस में हम लोग लगा देंगे एट व्हाट कॉस्ट। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोग को बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है, तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और गाइज बिफोर एंडिंग दिस सेशन, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आई वांट टू टेल यू कि मेरा एक सेकंड यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे आप मेरे गिटार कवर सॉन्ग्स को एंजॉय कर सकते हैं, जिस चैनल का नाम है बैड वॉइस इंडिया। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी लो मेरे चैनल के थ्रू। ठीक है, कि अगर आप इंग्लिश सीखते सीखते बहुत ज़्यादा उब चुके हैं
ठीक है, तो प्लीज़ मेरे सॉन्ग को सुन लीजिए, फिर आप इंग्लिश से उबेंगे नहीं, इंग्लिश को आप प्यार करने लगोगे, ठीक है? तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, बाय बाय।